धर्म विधि शासन सरकार की आज्ञा और कानून के खिलाफ किया गया ऐसा आचरण जो उसके कर्ता को दंड का भागी बना दे, वो गुनाह है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। अगले आधे घंटे में हम आपको अपराध की दुनिया के हर उस स्याह सच से रूबरू करवाएंगे जो समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। गुनाह की पहली दस्तक झारखंड के बोकारो से है, जहां गुरु शिष्य के रिश्ते वासना का शिकार बने हैं। कलयुगी गुरु की करतूत ने उस रिश्ते को कलंकित कर दिया, जहां गुरु साक्षात परब्रह्मा की अवधारणा अब हवस की भेंट चढ़ चुकी है। गुरु की वासना ने नाबालिग मासूम को भी नहीं बख्शा। कुकर्मी गुरु के गुनाह की दास्तां। मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा ये शख्स पेशे से टीचर है, लेकिन जो आरोप इस पर लगे हैं वो गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मिंदा कर रहे हैं। मामला झारखंड के बोकारो का है। इस शख्स का नाम अमित दास गुप्ता है। आरोपी सेक्टर 6 के डीपीएस स्कूल में टीचर है। एक गरिमापूर्ण पद पर काम करने वाले अमित दास गुप्ता पर 12 साल के एक मासूम ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उससे साफ है कि आरोपी की नीयत कितनी गंदी रही। मासूम की जुबान से सुनिए कि आखिर गुरु शिष्य के भरोसे और रिश्ते को किस तरह से अमित दास गुप्ता ने दागदार किया है। पढ़ लिया हम लोग, सब ट्यूशन को छुट्टी हो गया सब बच्चा का। तो मखदूमपुर से एक लड़की जाती है जानब, तो उसके बाद क्या होना कि हम वो मैट रोल की और उसके बाद सर बोले कि इसको मैट दो और ये ले जाकर रखेगा, और सर फिर मेरे पीछे पड़ गया। फिर सर पूछते हैं फिर किस करते हैं कि अगर तुम अपनी मम्मी को बताओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। मासूम की बातों में उस बुरे वक्त की दास्तां है। 12 साल के मासूम के साथ उसी के टीचर ने कुकर्म किया है। बात ना मानने पर और किसी और को भी इस बात को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सहमा मासूम 3 दिन तक अपने साथ हुए कुकर्म को अपने घर में बताने से डरता रहा, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई। घर वालों ने जब ठीक से पूछताछ की तो मासूम अपने साथ हुई आप बीती को बयां कर गया। कि दवाई जब मांगी तो पूरा जब हम लोग पूछे कि दर्द क्यों हो रहा है, क्यों मतलब किस लिए दवाई चाहिए तुमको, तो फिर इसने सारी चीज बताया कि 3 दिन से 4 दिन से जो है मेरे टीचर ऐसा कर रहे हैं, ट्यूशन में सबको छुट्टी दे देते हैं और लास्ट में हमको रोकते हैं, और रोकने के बाद जो है अंदर ले जाके मेरे साथ सेक्स करते हैं, और उसके बाद जो है फिर धमकी देते हैं कि घर में जाके मम्मी पापा या किसी को भी बताओगे तो जान से मार देंगे। अपने बच्चे के मुंह से जो बात घर वालों ने सुनी तो हर कोई सुनकर सन्न रह गया। जिस टीचर के घर बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजा जाता रहा, वही वासना का भोगी अपने मासूम नन्हे शिष्यों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अमित दास गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।
प्रकाश में आया है वो एक बच्चे के साथ वो गलत दुर्व्यवहार किया है, जैसा कि सूचना मुझे मिली है। टीचर अरेस्ट हो गया है, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित पक्ष इंसाफ की दरकार कर रहा है और इधर समाज के सामने एक चेतावनी मुंह बाएं खड़ी है कि समाज में बिगड़ती यौन मानसिकता पैठ बना रही है, इसलिए रहिए सावधान। गुनाह के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार, न्यूज इंडिया। गुनाह की दुनिया में अब जिस वारदात का जिक्र है वो बेहद खौफनाक है। आखिर कैसे कोई बेटी अपनी मां को तड़पा सकती है? क्यों एक बेटी ने अपनी मां के पेट को चीर डाला? आखिर उस तांत्रिक ने कहा क्या था? पेश है गुनाह की रिपोर्ट। अंधविश्वास, तांत्रिक और मां। बेटी ने ही चीर डाला अपनी मां का पेट। गया के अस्पताल की ये तस्वीर गुनाह की किताब में जिन काले अक्षरों में दर्ज हो रही है, उसकी बानगी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने अंधविश्वास के चलते तांत्रिक के चक्कर में फंसी एक लड़की ने अपनी मां को वो भयानक दर्द दी जिसकी कल्पना भी रूह को थर्रा दे। अपनी औलाद की चाह रंजू कुमारी पर इस कदर हावी हुई कि अपनी मां के पेट को फाड़ते हुए भी उसे गुरेज नहीं हुआ। जी हां, यही हुआ है बिहार के गया में, जहां मरीना देवी अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और मरीना देवी को इस दर्दनाक हालात में पहुंचाया है खुद उसी की बेटी रंजू कुमारी ने। पेट चीर दिया। किसी से? पहले तो दिखाई पड़ा चिलो तो नहीं लगा, चिलो ही से कटा, तो बच्चे से मंगा के ब्लेड घर में खिलावा तो उसी से चीर। क्या कारण है ऐसा करने से? ऐसा कारण है ना कि मतलब बताते हैं कि मत बताओ कि हमको मतलब सूरज भगवान सुबह में दिखाए थे कमल के फूल एकदम अपने से आप और बैठे थे, तब बोली ना कि अब मेरा बच्चा हो जाएगा। सुना आपने, सूर्य देवता के दर्शन, बच्चे की चाहत और तांत्रिक की सलाह ने रंजू कुमारी को इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी मां पर सितम ढाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रानी कुमारी के मुताबिक रंजू ने किसी बच्चे से ब्लेड मंगवाई और तांत्रिक के कहने पर आकर अपनी मां के पेट को फाड़ दिया। 2 दिनों तक अपनी मां को उसने उसी हालत में रखा। मां का दर्द भी वो नजरअंदाज करती रही। अजीब सा खूनी जुनून उसके सर पर चढ़ा था। दो दिन बाद जब रानी अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। मरीना देवी के पेट से डॉक्टरों को गंदा कपड़ा, कोयले की राख और मिर्च की बुकनी मिला। इसके अलावा रंजू कुमारी ने घर ही में सुई और धागे से अपनी मां के पेट को सी दिया था। 2 दिनों तक पेट के फटे होने की वजह से पेट के अंदर का भाग भी सड़ चुका था। गंदा कपड़ा, राख और मिर्चा का बीज ये मिला, जिसको सफाई करके मेरे डॉक्टरों द्वारा उस कटे हुए हाथ को जोड़ा गया है और जो भी संभव प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जिंदगी अभी क्या उसका स्थिति क्या बहुत सीरियस है। मरीज जो है सो शॉक में है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीना देवी की हालत गंभीर है। पुलिस को इत्तला कर दिया गया है, लेकिन इस मामले ने बिहार में अंधविश्वास की मजबूत जड़ों की तासीर पेश कर दी है। जहां अपनों के दर्द और जान की परवाह किए बगैर एक कलयुगी बेटी अपनी मां का पेट फाड़ देने से भी गुरेज नहीं करती।
गुनाह के लिए गया से प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और फिलहाल गुनाह में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर नव विधायिका की मौत पर आखिर सस्पेंस क्यों बना हुआ है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के दुमका में एक नवविवाहिता की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। मायके वालों के आरोपों का सच क्या है, क्यों ससुराल वालों के बयान शक के घेरे में हैं? पुलिस की तहकीकात सच की तह तक जाने के लिए जारी है। दर्द, दुहाई और गुनाह की दस्तक। झारखंड के दुमका में एक नवविवाहिता की मौत सवाल बनी हुई है। वारदात की परतें मायके वालों के इस बयान से खुलती नजर आती हैं। मायके वालों की इन बातों ने नाजिया परवीन की मौत पर सस्पेंस को गहरा दिया। मृतका नाजिया परवीन धनबाद की वासेपुर की रहने वाली थी और महज 4 महीने पहले ही उसकी शादी दुमका के शिव सुंदरी रोड मोहल्ले के रहने वाले उमर राजा नाम के शख्स के साथ हुई थी। मायके वालों का ससुराल वालों पर आरोप है कि शादी के बाद से ही घर में खटपट होनी शुरू हो गई थी। घर के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए जिनकी कीमत नाजिया को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। मायके वालों का आरोप है कि नाजिया की हत्या 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। इस कत्ल का पता ना तो लड़की के घर वालों को था और ना ही मोहल्ले वालों को इसकी भनक लगी। नाजिया के परिवार वालों को ससुराल वालों ने संदेश भिजवा दिया कि नाजिया की हालत खराब है। जब नाजिया के मायके वाले यहां पहुंचे तो उन्हें नाजिया नहीं बल्कि उसकी लाश मिली। हॉस्पिटल में है। कुछ देर के बाद फिर बता रहे कि वो लोग की डॉक्टर जवाब दे दिया गया और कुछ देर के बाद फिर बता रहे कि वो लोग मृत्यु हो गई। मृत्यु होने की खबर बहुत देर बाद मिला हम लोग को। यहाँ पर 11 बजे पहुँचने के लिए 1 दिन पहले मार के घर में रख चुका है। मोहल्ले वालों को भी मालूम नहीं, किसी आदमी को। जब हम लोग आने के बाद ही मोहल्ले वालों को मालूम है और ये लोग को प्लानिंग के तहत ये लोग सारा काम किया गया। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। पहली जांच में पुलिस ने भी नाजिया की मौत को संदिग्ध पाया। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका सदर अस्पताल भेजा और तहकीकात शुरू कर दी। शिव सुंदरी रोड में एक 22 वर्षीय युवती नाजिया परवीन की मृत्यु हुई है। अभी उस पर FIR दर्ज हो रहा है। उसके घर वाले कंप्लेंट जो देंगे उसके आधार पर छानबीन किया जाएगा। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर हमने थाना प्रभारी के साथ जाके निरीक्षण किया है। बाकी अनुसंधान का विषय और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और आगे स्थिति क्लियर होगी। पुलिस की क्राइम फाइल में दुमका का ये केस भी दर्ज हो गया। तहकीकात जारी है। नाजिया के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। नाजिया की मौत का आखिर राज क्या है? पुलिस इसकी छानबीन में लगी है।
गुनाह के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता, न्यूज इंडिया। वो कॉलेज लूट लेता है। कैमूर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर छात्रों के चेहरे लटके हुए हैं। आखिर क्यों छात्र कह रहे हैं कि उस कॉलेज में मत जाना? उस शिक्षा के मंदिर में फीस के नाम पर वसूली होती है। विद्या के मंदिर में वसूली, फीस के नाम पर आखिर लूट क्यों? शुल्क के नाम पर पैसों की उगाही। बिहार के कैमूर जिले का महाराणा प्रताप महाविद्यालय। छात्रों का आरोप है कि इस कॉलेज में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। 100 रुपये ले रहा है एक फॉर्म के लिए। इसके लिए आप लोग कभी प्रिंसिपल से नहीं बोले हैं? प्रिंसिपल तो ये बहुत बार बोल चुके हैं, मानते नहीं जाता है प्रिंसिपल के पास। सुना आपने, इस कॉलेज में जो फॉर्म 5 रुपए का है उसकी कीमत 100 रुपए अदा करनी होती है। फिर फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद जब छात्र जमा कराने आते हैं तो उस वक्त भी भारी भुगतान करना होता है। हालांकि फॉर्म भरकर जमा करने के लिए ली जाने वाली शुल्क में दिन बार के हिसाब से लॉटरी सिस्टम जैसा माहौल पैदा किया गया है। अगर छात्र सोमवार को फॉर्म भरकर जमा करते हैं तो उसे केवल 600 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर वो सोमवार को फॉर्म जमा नहीं करवा पाता और किसी दूसरे दिन फॉर्म जमा करवाने जाना पड़ा तो 1000 रुपए देने होते हैं। उसके 2 से 3 दिन बाद ही टीसी हाथ में आती है। कहीं एडमिशन कराए हैं तो हम बोले कि नहीं कराए हैं, लेकिन वो बोले हैं कि जब एडमिशन करा लोगे तो तुम्हारा टीसी कट जाएगा, तब हम जाकर साइन करेंगे तुम्हारे नोटिस पे। यही वह मामला है। टीसी के लिए कितने दिन से आप आ रहे हैं स्कूल में? कम से कम 5 दिन से आ रहे हैं सर। ऐसा बात है कि मंडे 600 रुपया ले रहे हैं, लेकिन बाकी दिन 1100 रुपया बढ़ा दे रहे हैं। अभी तक देखिए कि अभी ताला नहीं खुला है यहाँ का, जबकि 11 बजे का टाइम है। इसके लिए आप प्रिंसिपल से मिले हैं? प्रिंसिपल से मिले हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन परेशानियों का सिलसिला यही नहीं थमता। कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी भी अभी आपको देखना बाकी है। वक्त पर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, इसे लेकर भी छात्रों में काफी गुस्सा है। टाइम से आते नहीं है, हम लोग जाते हैं तो अंदर मिलने नहीं देते हैं लोग। तब तो आप लोग का नामांकन नहीं हो पाएगा जब तक से। तो कब तक डेट है, अगर पीसी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। टीसी को लेकर छात्रों की नाराजगी बनी हुई है। धड़ल्ले से महाराणा प्रताप महाविद्यालय में पैसों की उगाही का खेल चल रहा है। छात्रों के सामने भविष्य को लेकर चिंता है, जिसे वक्त पर टीसी न देकर और ज्यादा पैसे वसूल कर कॉलेज प्रबंधन और भी बढ़ा रहा है। इधर कॉलेज प्रबंधन से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन कैमरे में कैद ये रसीदें और परेशान छात्रों की मायूस सूरतें इस बात को बता देने के लिए काफी है कि शिक्षा के मंदिर में छात्रों से जबरन पैसा वसूली का गुनाह अब पैर पसारता जा रहा है। गुनाह के लिए कैमूर से देवव्रत तिवारी, न्यूज इंडिया। तो गुनाह में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अपराध जगत की कुछ और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।